हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोध चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग तो मध्य प्रदेश का जीके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये कोर्स है वो MPPSC को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो आज हम लोग जो तय किए थे कि हमको आज इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो हम लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मध्य प्रदेश है क्या। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट्स है, ये मध्य प्रदेश इंडिया में, और इसको हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश। एक तरह से देखा जाए तो ये चाहे ये इसका कल्चर हो, हिस्ट्री हो, दोनों, चाहे नेचुरल रिसोर्स में देखा जाए, सभी में ये हमेशा से रिच रहा है, यानी काफ़ी तो महत्वपूर्ण रहा है। और जैसा कि मैंने तय किया था, मैं जो है तो इसको हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल फीचर्स को भी समझेंगे, डेंस फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल ब्यूटी, बहुत सी चीज़ें हैं, एशियन टेम्पल है, यहाँ लेक्स हैं, डाइवर्सिटी है, तो सभी चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यदि मध्य प्रदेश में हम लोग एविडेंस देखें, ये ह्यूमन्स का सबसे पहले कब आया है, तो ये जो पाया जाता है ह्यूमन्स का एविडेंस का, तो हमको मिलता है सबसे पहले भीमबेटका से, भीमबेटका, और भीमबेटका के साथ साथ हमें मिलता है ये आदमगढ़ से। तो सबसे पहले ह्यूमन्स के जो यहाँ एविडेंस पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो इन दोनों जगह से अर्लीस्ट जो तो ह्यूमन्स प्री हिस्टोरिक इरा में ये केव्स में रहते थे लोग, केव्स में, तो वहाँ हमको यह इसके एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वैदिक लिटरेचर में भी इसको जो तो दक्षिणापथ भी कहा गया है, तो याद रखिएगा, दक्षिणापथ यानी दक्षिण का रास्ता, तो ध्यान रखिए दक्षिणापथ इसको कहा गया है। इसके बाद हम लोग अगर एमपी की ही हिस्ट्री में जाएं तो 6th सेंचुरी BC में देखें तो वहाँ अवंती महाजनपद था, और अवंती महाजनपद के साथ साथ ये जो अवंती कहाँ है, ये उज्जैन में है वर्तमान। जब हम लोग देखें तो ये उज्जैन जो है, यहाँ अवंती, इसको अवंती कहा जाता है, अवंती महाजनपद था। यानी हम लोग जानते हैं 6th जो सेंचुरी थी उसमें 16 महाजनपद थे, 16 जो तो महाजनपद थे, तो उनमें से एक जो महाजनपद ये उज्जैन था, वो जो तो यहाँ है। इसकी अवंती जो महाजनपद था उसकी जो कैपिटल थी वो उज्जैन थी। और मध्य प्रदेश का कोई जो तो बॉर्डर बॉडी नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, तो इसका कोई भी जो है तो मध्य प्रदेश में कई पर्वत हैं आपको, जैसे कैमूर पर्वत का नाम मिलेगा, कैमूर हो गया, विंध्य हो गया, विंध्य पर्वत आपको देखने के यहाँ मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ आपको सतपुरा पर्वत भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए और भी कई फेमस नाम है, जैसे इसको कहा जाता है टाइगर स्टेट्स, ठीक ना, और कहा जाता है इसको जो है तो नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, नदियों का मायका, याद रखिएगा, नदियों मायका, ये मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। जिसमें प्रमुख नदियों का नाम लेते नर्मदा हो गया, तापी हो गया, सतपुरा हो गया, चंबल हो गया, इस प्रकार के, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल जो इसका जब पढ़ेंगे, जियोग्राफिक लोकेशंस मतलब जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल ये परिचय बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का यदि ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड देखा जाए कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ से वेस्ट जो इसका एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश का, या इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको अच्छे से दिख रही पूरा मैप। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसका नॉर्थ साउथ जो, तो ये नॉर्थ से साउथ, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मध्य प्रदेश की 605 किलोमीटर्स है। वहीं ईस्ट वेस्ट की इसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल देखा जाए ईस्ट से वेस्ट की, ये 870 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। मध्य प्रदेश को एक प्रकार से मैथोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो इसको सेंटर पॉइंट माना गया है। कई जो तो डिफिनीशन है सेंटर पॉइंट मानने की, एक मैथोलॉजिकल है जिसमें मगध या उज्जैन को जो तो
वर्ल्ड का जो है तो पूरे विश्व का जो है तो सेंटर पॉइंट माना गया है। इसके अलावा ये जो है तो सेंट्रल पॉइंट माना गया है अनडिवाइडेड इंडिया। जब इंडिया डिवाइड नहीं हुई थी तो इसको बैतूल जो ज़िला है उसको जो है तो अनडिवाइडेड इंडिया का एक सेंटर माना गया था बैतूल को। साथ ही साथ सेंटर पॉइंट है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल यदि सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी देखा जाए तो सागर कहा जाता है मध्य प्रदेश का यदि सेंटर पॉइंट देखा जाए। इसी साथ साथ जो अगर पूरे इंडिया का सेंट्रल पॉइंट देखें तो ये कटनी में एक करौंदी नामक गांव है, वहाँ करौंदी नामक जो तो स्थान है वो कटनी पाया जाता है, तो ये सेंट्रल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मैथोलॉजिकल टर्म में उज्जैन को विश्व का पूरा सेंटर माना गया है मैथोलॉजी में। दूसरा जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसका यदि सेंटर देखें तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट था। यदि इंडिया का सेंटर पॉइंट देखें तो कैटून का करौंदी डिस्ट्रिक्ट कटनी के करौंदी नामक स्थान पे है। और साथ ही यदि मध्य प्रदेश का हम लोग सेंटर पॉइंट देखने की कोशिश करें तो सागर है, तो ध्यान रखिएगा। ये सारे सेंटर पॉइंट हैं, याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग बता ले जाएंगे कि कौन सा सेंटर पॉइंट है, किसको कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट की लेंथ भी आपको मालूम ही हो गई होगी। नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ साउथ 605 किलोमीटर्स और ईस्ट और वेस्ट ये टोटल है आपका 870 किलोमीटर्स। यदि इसका एक्सटेंशन देखे जाए तो नॉर्थ में ये नॉर्थ का लैटिट्यूड जो है इसका ये है 26 डिग्री 30 नॉर्थ में है। और साथ ही साथ यदि सदर्न पॉइंट इसका देखा जाए तो बुरहानपुर है, जो कि है इसका लोकेशन है 21 डिग्री 6 मिनट। यही इसका ईस्ट पॉइंट यदि देखा जाए तो अलीराजपुर है। वेस्टर्न पॉइंट वो है आपका 74 डिग्री ईस्ट से। और यदि यही ईस्टर्न पॉइंट इसका देखा जाए तो ये है आपका सिंगरौली, और जो कि इसका ये है 82 डिग्री 48 मिनट्स। इस प्रकार हम लोग नॉर्थ का देख सकते हैं 26 डिग्री 30 मिनट्स, और ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। सदर्न पॉइंट बुरहान का है जो 21 डिग्री 6 मिनट है। अलीराजपुर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो 74 डिग्री ईस्ट में है। और इसका वही देखा जाए ईस्टर्न पॉइंट तो 82 डिग्री 48 मिनट। जिस प्रकार हम लोग जो मध्य प्रदेश है उसका जो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसा है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की टोटल एरिया की बात की जाए तो ये अगर पूछा गया एग्जाम में कहीं तो याद रखिएगा 3,08,245 किलोमीटर्स जो है तो स्क्वायर किलोमीटर्स है, स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक, ये टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। यदि ये देखा जाए तो इंडिया का ये 9.38% कवर करता है। पूरे इंडिया का ये जियोग्राफिकल एरिया जो है तो 9.8। इस प्रकार एरिया के टर्म में ये देखा जाए तो इंडिया मध्य प्रदेश जो है तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट्स है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। फर्स्ट राजस्थान हो गया आपका एरिया के टर्म में। राजस्थान का यदि एरिया देखा जाए तो 3,42,239 जो है तो स्क्वायर किलोमीटर्स राजस्थान का है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, तो उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। वो भी हम इसको कवर करते रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से वो होके जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होके हमारी जाती है उसको यदि देखना चाहें तो रतलाम आपका हो गया, उज्जैन, आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट चुनियो बना है, साथ ही साथ राजगढ़ से होके जाती है। इसके अलावा सीहोर डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है, भोपाल से होके जाता है, विदिशा से होके जाता है, रायसेन से होके जाता है, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और साथ ही साथ शहडोल, इन डिस्ट्रिक्ट से होके जो तो ये जाता है। इंडिया के स्टैंडर्ड पॉइंट देखा जाए तो है 82 डिग्री 30 मिनट्स। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो सिंगरौली सदर मोस्ट पॉइंट है 82 डिग्री 48 मिनट्स तक है।
तो इस प्रकार देखें तो ये जो जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश के एक स्टेट से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है मध्य प्रदेश के, और वो है सिंगरौली। याद रखिएगा, सिंगरौली जो है तो से होकर इंडियन मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम होके जाता है। साथ ही साथ ये देखा जाए तो इंडिया के सिंगरौली और इसके अलीराजपुर में टाइम का डिफरेंस देखा जाए तो ये लगभग हाफ एन आवर का डिफरेंस आता है आपका, हाफ आवर का, यानी आधे घंटे का पूरा डिले रहता है। यदि करेक्ट वे में देखा जाए, मिनट्स में देखा जाए तो 34 मिनट का जो है तो टाइम पीरियड का अंतर होता है। कुछ चीज़ें और कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की अन्य जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं, उनको टच करती हैं, उसको भी यदि समझने को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, ये उत्तर प्रदेश यूपी से और साथ ही साथ ये जो है तो छत्तीसगढ़ सी जी, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों को जो है तो टच करता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। वहीं यदि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो दो अदर स्टेट्स को टच करता है वो राजस्थान है और गुजरात है। तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक से अधिक राज्यों को जो है तो टच करते हैं। तो झाबुआ हो गया राजस्थान और गुजरात को कर रहा है, सिंगरौली जो है तो यूपी और छत्तीसगढ़ को कर रहा है। वहीं यदि हम लोग बालाघाट देखें तो बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है, ये बालाघाट है। इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन दोनों जो है तो स्टेट्स को ये डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है। साथ ही साथ देखें मुरैना और शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मुरैना और श्योरपुर, मुरैना और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ मुरैना और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो दो स्टेट्स को टच कर रहे हैं। इधर मुरैना उत्तर प्रदेश को टच कर रहा, इधर ये राजस्थान को टच कर रहा, साथ ही साथ जैसे शिवपुरी ही इधर राजस्थान को टच करती है और इधर उत्तर प्रदेश को। तो मुरैना और शिवपुरी ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान और यूपी से टच हो रहे हैं। झाबुआ राजस्थान और गुजरात से, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, और सिंगरौली जो है तो यूपी और छत्तीसगढ़, इन दो राष्ट्रों से जो है तो मतलब राज्यों से ये लाइनें। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।